Hello everyone, this is Subrat and I welcome you to today's class. My dear friends, last class हम मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आप लोग वो वीडियो अब तक देखे नहीं है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू थिंग्स। आज जो है हम पेज नंबर 93 से स्टार्ट करेंगे। सो यू सी है पेज नंबर 93। मोर टैमरिन सीड्स। लास्ट क्लास हम टैमरिन सीड्स के बारे में बात कर रहे थे, कैसे अरेंज करना है उनको 4, 5 और 6 के। आज क्या करना है हमें? अमीनी इज अरेंजिंग 12 टैमरिन सीड्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स। अलग अलग रेक्टेंगल वो बना रही है टैमरिन सीड्स को अरेंज करके। ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल्स लाइक दिस यूजिंग 12 टैमरिन सीड्स। हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक? आप किस किस तरीके के रेक्टेंगल बना सकते हैं, एक ट्राई करते हैं। कैसे रेक्टेंगल बन सकता है? जैसे कि अगर यहाँ हम एक टैमरिन सीड अरेंज करेंगे 1, 2 और 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब देखिए, इजंट इट लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल? दिख रहा है रेक्टेंगल जैसा। इसके लेंथ में क्या है? ये 4 है और ब्रेड्थ में 3 टैमरिन है। 4 3 12। करेक्ट है, 12 है। और कुछ तरीका हो सकता है रेक्टेंगल बनाने के लिए। देखते हैं, अगर हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। Here also you can see it is looking like a rectangle। यहाँ 6 है लेंथ में और यहाँ 2। 4, 3, 6, 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। क्या और कोई तरीका हो सकता है? सोचिए। यस, अगर हम एक ही लाइन पे सीधा अगर एक कर देंगे 12, लाइक दिस, ये भी एक, जैसे देखिए ऐसे एक रेक्टेंगल बन सकता है ये। यस और नो? यस, ये भी तो एक रेक्टेंगल है। तो देखिए इसी तरीके से हम टोटल 12 सीड्स को लेकर हम अलग अलग तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए आपको वहाँ पर एक ग्रिड दिया गया है, ठीक है। इफ़ देयर आर 15 टैमरिन सीड्स हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन यू मेक? ठीक है ना। अगर 15 होता तो हम कैसे बनाते? आप ये खुद ट्राई करना, ठीक है। 15 होगा तो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा मैं आपको क्लू दे रहा हूँ। आपको 5 लेंथ में एंड 3 ब्रेड्थ में, 5 3 करेंगे, ये पूरा करेंगे तो 15 मिल जाएगा आपको। यस। अब नाउ इन द ग्रिड हियर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इज ड्रॉन। बनाया गया वहाँ पर एक रेक्टेंगल, देखिए 20 बॉक्सेस का बनाया गया। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेस। विड्थ है 2 बॉक्सेस है विड्थ में, ब्रेड्थ में। एंड व्हाट इज इट्स लेंथ? लेंथ में कितने बॉक्सेस हैं? 2 विड्थ में, लेंथ में आप गिन सकते हैं यहाँ पर 10 बॉक्सेस है, तभी तो 10 2 20 हो रहा है, 20 बॉक्सेस। यस, सो लेंथ में 10 बॉक्सेस है। कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। क्या आप एक और रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसमें 20 बॉक्सेस यूज हो रहे होंगे अदर तरीके से? ये 10 2 20 हो रहा है, तो आप सोचिए एक और बनाते हैं यहाँ पर, लाइक 1 2 3 4 5 and 4। 5 4 are total 20 boxes are there and this is also a rectangle। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं 20 बॉक्सेस इजीली, जो कि एक रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। क्या और कुछ हो सकता है? यू कैन रिलेट विद दिस। इसको याद करिए। हाँ, अगर हम 20 को एक ही लाइन में अरेंज करेंगे तो भी ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। यस, है ना इंटरेस्टिंग? सो आप इस ग्रिड में अपनी बुक में ट्राई करिए 20 बॉक्सेस को लेके और कौन कौन से अलग रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। देन 2 more questions are there in the next page, page number 94। What is the length and width of the rectangle you colored? उसके लेंथ एंड विड्थ रेक्टेंगल के कितने हैं, ठीक है। कितने होंगे बताइए? लेंथ अभी हमने जो ड्रॉ किया अभी, जैसे कि इसका 5 बॉक्सेस है लेंथ एंड 4 बॉक्सेस है विड्थ। अब 5 यूनिट एंड 4 यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि शायद यहाँ पर यूनिट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलर अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस? आप 20 बॉक्सेस के रेक्टेंगल को कितने तरीके से कलर कर सकते हैं? बहुत तरीका है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं ऑफ
अलग अलग तरीके से अलग अलग रेक्टेंगल बना के कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और देखिए आगे इंटरेक्शन क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स विल सी हैव इफ सी मेक्स ग्रुप ऑफ 1 बेंगल ईच। अगर वो एक एक की बेंगल बनाएगी तो कितना ग्रुप बन पाएगा? एक का एक ग्रुप, मतलब जितने बेंगल्स होंगे उतने ग्रुप। उसके पास कितने बेंगल्स है देख लीजिए, एंड यू कैन से जितने बेंगल्स होंगे उतने ग्रुप, क्योंकि वो एक बेंगल का वह एक ही ग्रुप बना रही है, तो जितने बेंगल्स हैं उतने ग्रुप। नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर। सी हियर वन टेबल इज गिवन, वी विल कंप्लीट द टेबल। ओके, सी हियर द चार्ट इज गिवन। हमें इस चार्ट को फिल करना है। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ बेंगल्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स वी कैन मेक। कुछ बेंगल्स दिया गया ग्रुप में, ठीक है, एक जगह पे, उनको हमें अलग अलग ग्रुप करना है, एक एक का, दो दो का, जितना भी हो सकता है, लेकिन वो ग्रुप सब सेम होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ 18 बेंगल्स है, तो हम कैसे ग्रुप बना सकते हैं? वी कैन स्टार्ट विथ 1 बेंगल। हम एक एक से शुरू कर सकते हैं, लाइक हियर 1 बेंगल को लेके कर सकते हैं, यस। एंड वी कैन डू विथ 2 ऑल्सो, बिकॉज 2 2 करेंगे तो 9 ग्रुप्स होंगे, 2 9 सर 18, 1 1 कर सकते हैं, 2 2। क्या हम 3 कर सकते हैं? क्या 3 टेबल में 18 आता है? 3 6 आर 18, सो 6 का भी ग्रुप हम बना सकते हैं। 3 का हो गया, 4 का 4 4 करेंगे तो 4 4 आर 16 होगा, 2 बच जाएगा, वी कैन डू। 5 भी नहीं होगा, बिकॉज 5 3 सर 15, द नेक्स्ट 20 आएगा, 18 विल नॉट कम, मतलब 18 जो है वो 5 से डिवाइडेड नहीं हो सकता। देन 5 6 6 3 मैंने पहले से बताया था, तो 6 हो गया। देन अब ऐसे आगे ट्राई करिए कि 7 वाला हो सकता है ग्रुप, 7 7 7, क्या 7 टेबल में ये आता है? नो। 8 टेबल में आता है 18? नो। 9 टेबल में 9 2 आर 18, सो अभी हम 9 ग्रुप में भी उसको कर सकते हैं। सो यहाँ हम 9 लिखेंगे, पहले से 2 लिख चुके हैं, तो 9 लिखेंगे। 10 टेबल में नहीं, ठीक है। तो उसके हम आधा आ चुके हैं, मतलब इतने टाइप के ग्रुप बन सकते हैं, 1 1 के, 2 2 के, 3 3 के ग्रुप, 6 के एंड 9 के। एंड एक ही साथ हम 18 भी डाल सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको? तो लिखिए यहाँ पर 18 भी हो सकता है, ठीक है। हम एक बार में 18 बेंगल भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। हम 1 से लेके उसी नंबर तक का हम बना सकते हैं। नाउ वी विल ट्राई फॉर 24। 24 में क्या शुरू करते हैं? 1 से, 1 1 का करेंगे तो 24 ग्रुप होगा। 2 में हो सकता है क्या? 24 2 में डिविजिबल है? देखिए 2 में डिवाइड, एक नंबर डिविजिबल है कि नहीं आप कैसे पता कर सकते हैं? अगर उसके यूनिट प्लेस में 0 2, हो सकता है आपको ये ट्रिक पता हो, अगर नहीं पता है तो थोड़ा देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। 0 2 4 6 8, ये नंबर अगर किसी भी एक, ये डिजिट्स अगर किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस में है, किसी भी नंबर के, उसके पहले कुछ भी हो, तो फिर वो नंबर 2 से इजीली डिविजिबल है। मतलब 2 में डिवाइड करेंगे तो मतलब उसको हम 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। जिसके 8 है वो 18 लगा दिए, 18 डिविजिबल है। 26 कर दिए, ये 5 के आगे 4 लगा दिए, ये भी डिविजिबल है। ये 7 लगा दिए, ये डिविजिबल है। इसके आगे 500 लगा देंगे तो भी ये डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर डिविजिबल होंगे अगर यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होंगे तो, ठीक है। नाउ तो 24 में क्या है? यूनिट प्लेस में 4 है, तो फिर वो 2 से डिविजिबल होगा। क्या 3 से डिविजिबल है 24? 3 टेबल में आता है, 3 8 सर, तो 3 भी हुआ है। 4 में है 4, यस 4 6 सर। हम मतलब कितने कितने अगर हम एक साथ लेंगे तो वो हम उसको ग्रुप में बना सकते हैं। 4 4 का लेंगे तो भी 6 ग्रुप बनेगा, बन सकता है। 5 टेबल में आता ही है? नहीं आता है। 6 में आता है, देन 7 नो, 8 8 3 सर, 8 8 करेंगे तो 3 ग्रुप बनेंगे, 8 में आता है। 9 10 नो, 11 12
यस 12 में आता है। सो 12 2 ज़ार 24 है। तो देखिए उसके हाफ तक पहुंच गए तो हम वहाँ तक रोक सकते हैं, क्योंकि उससे और ज़्यादा नंबर लेकर हम ग्रुप बना नहीं सकते, उसके आधा ही ले सकते हैं ना। ज़्यादा लेंगे तो दूसरा वाला हिस्सा जो है वो कम पड़ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में पूरा 24 को लेके एक और ग्रुप बना सकते हैं हम, ठीक है। तो 1 से लेके देखिए 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे इस टाइप के हम ग्रुप बना सकते हैं 24 को लेकर, ठीक है। अच्छा नीचे देखिए कुछ और नंबर्स हैं ये टोटल बैंगल्स है, इनको लेके किस किस ग्रुप बना सकते हैं, एक एक का ग्रुप बनाएंगे। देखिए कितने भी नंबर्स हो, अगर एक या फिर एक से ज़्यादा है तो हम एक बैंगल वाला ग्रुप बना सकते हैं, ओके। तो एक का बना सकते हैं, 2 का नहीं होगा, 3 4 5, 5 का एक ही बना देंगे, पाँचों को मिला के एक ग्रुप बना देंगे। तो ये 1 और 5 हो गया, 2 टाइप के ग्रुप इसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 9 है। 9 में 1 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस में नहीं है वो नंबर। 3 3 3 से 9, यस 3 3 मतलब 3 तो ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद 6 नहीं होगा, बाकी जो होगा सीधा फिर 9 आएगा। 9 का हम एक ग्रुप कर सकते हैं। वैसे ही 7 का क्या है, 1 हो सकता है, देन 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 5 6 कोई भी नहीं होगा, सीधा 7 आएगा। तो देखिए ये कुछ नंबर हैं, हमने उसके कितने ग्रुप्स बना सकते हैं ये हमने निकाल दिया। आपके बुक में और भी कुछ नंबर्स है, लाइक 7 के बाद 2, लेट अस ट्राई। 2 भी है, 2 का कितने ग्रुप बना सकते हैं हम, 2 को लेंगे तो एक एक का या फिर 2 2 का, ठीक है। नेक्स्ट इज 10। 10 के लिए एक एक का ग्रुप, 2 2 का ग्रुप बन सकता है, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का बन सकता है, देन 10 का सीधा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज 1। अगर 1 है तो एक ही ग्रुप बन सकता है 1 का, और तो उसको तोड़ नहीं सकते हम। नेक्स्ट वन इज 20। 20 का 1 बहुत तो भाई सबके लिए है, 1 2 होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है, 3 नहीं होगा, 4 4 5 से 20 तो 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 7 8 9 10 एंड आखिर में खुद 20, पूरा 20 को मिला के हम एक ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट 2 और नंबर है 13 एंड 21। 13 को देखिए यहाँ पर क्या है, एक 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। अब मुझे बताइए कि और कौन सा ग्रुप करेंगे तो हमें 13 मिलेगा, सोचिए। नहीं मिल सकता, सीधा 13 ही हमको लिखना पड़ेगा, सीधा हमें 13 लिखना पड़ेगा, ओके। अब 21 के लिए 1 2 से नहीं होगा, 3 से, यस 3 7 सर है तो 7 भी आ गया, 4 5 6 7 7 हो गया। और कौन सा हो सकता है क्या, सोचिए। 7 के बाद सीधा 21 वाला ग्रुप ही बनेगा वो, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने देखा कि ये इतने इतने बैंगल्स को लेके हम इस टाइप के ग्रुप बना सकते हैं, एक इस टाइप का हम ग्रुप बना सकते हैं। आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करिए, ठीक है, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि देखिए जितने भी नंबर्स है इसमें ये जो 18 है, सपोज याद रखिए ये 18 जो है ये सबका मल्टीपल है। क्या आपने नोटिस किया, ये देखिए ये 1 का मल्टीपल है, 1 18 सर 18, 2 9 सर, 3 6 सर, 6 3 सर, 9 2 सर 18, 18 1 सर 18। तो ये इस तरह पे जो नंबर है बच्चों ये क्या है, ये सबका मल्टीपल है, दिस इज द मल्टीपल, ओके। यहाँ पे भी 24 जो है ये सारे नंबर्स का मल्टीपल है। ये इसके पहले हम मल्टीपल पढ़ चुके हैं, मतलब किसी भी नंबर में अगर कुछ और हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर निकलता है वो नंबर जो है ये दोनों का मल्टीपल होगा। तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने पर ये निकल रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्योंकि ये जो 18 है इन सबका मल्टीपल है, ये भी तो इसके कुछ लगेंगे, हाँ कि नहीं, हाँ। जिनको मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल निकलता है, जिनको मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल निकलता है उनको हम उसको फैक्टर्स कहते हैं, फैक्टर्स। अभी आपको समझ में आ गया मल्टीपल एंड फैक्टर्स। जैसे कि देखिए 18 किस किस को मल्टीप्लाई करने पर हमको 18 मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 18 को हम 18 इक्वल टू 3 इंटू
6, तो 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है एंड 6 का भी है। ओके, अब 18 का ये क्या है, हाँ 3 इज द फैक्टर ऑफ 18 एंड 6 इज द फैक्टर ऑफ 18। ये 3 और 6 दोनों 18 के फैक्टर है एंड 18 जो है वो 3 और 6 दोनों का मल्टीपल है। इसीलिए अपना चैप्टर का नाम है बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। तुम मेरा मल्टीपल बन जाओ, 3 कह रहा है 18 को तुम मेरा मल्टीपल बन जाओ, मैं तुम्हारा फैक्टर बन जाऊंगा। 6 कह रहा है 18 को तुम मेरा मल्टीपल बन जाओ, मैं तुम्हारा फैक्टर बन जाऊंगा। यस, समझ में आ गया कितना अच्छा रिलेशनशिप है मल्टीपल और फैक्टर के बीच में। ये दोनों इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर 2 फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो एक मल्टीपल निकलता है। समझ में आ गया? ओके, वेरी नाइस। अभी हमें मल्टीपल एंड फैक्टर के जो बेसिक चीज़ें हमें समझ में आ गया है। यहाँ अभी हम एक और चीज़ में सीखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम कैसे एक नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं। देखिए, मल्टीपल तो मैंने पढ़ा, इसके पहले हमने कि टेबल लिख के हम मल्टीपल निकाल सकते हैं। एक फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। ओके, यू सी हियर पेज नंबर 95। इन पेज नंबर 95 क्या है, देखिए, वी कैन गेट 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। हम 12 को पाने के लिए क्या क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें ये टेबल पे लिखना है। देखिए वहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है, किस किस को मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिलेगा, ठीक है, ये हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ट्राई करते हैं, फिर वो बॉक्स में जाएंगे। 12 में कैसे होगा, किस को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 12 के साथ कर सकते हैं, 1 को 12 के साथ कर सकते हैं, 1 12 1 इंटू 12। और क्या हो सकता है, 2 को 2 6 12। और कुछ 3 को कर सकते हैं क्या, 3 4 12। उसके बाद 4 3 सेम आ गया, 5 तो नहीं होगा, 6 2 ये सेम आ गया। तो देखिए ये तीनों है जो हमें मिल सकता है। 1 को 12 से करेंगे तो 12 आ रहा है, 2 को 6 से करेंगे तो 12 आ रहा है, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ रहा है। इसके जस्ट पहले अभी मैं बता रहा था कि अगर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें उसका मल्टीपल मिलता है तो ये 2 नंबर उसका क्या बन जाते हैं, फैक्टर्स। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, लेट्स राइट द फैक्टर्स। 1 से स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं, 1 2, नेक्स्ट क्या है 3, नेक्स्ट 4, 5 नहीं है, 6 7 8 9 कुछ भी नहीं है, सीधा 12 है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। तो अभी एक नंबर का हम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, आपको समझ में आ गया कि आप ये पता करना है कि कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक नंबर मिलता है, वो दोनों इस नंबर का फैक्टर होंगे और ये नंबर जो है ये दोनों का मल्टीपल होगा। बी माई फैक्टर आई विल बी योर मल्टीपल। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी आप देखिए इस टेबल में क्या कर सकते हैं कि देखिए 12 लिखा गया, यहाँ पर 6 के लाइन में लिखा गया, ऊपर देखिए ऊपर सीधा 2 में होगा, तो 6 और 2 को हम अगर करेंगे तो 12 मिल सकता है। वैसे और क्या है, देखिए ऊपर के जो 12 है वहाँ सीधा 4 है और उसके सीधा 3 है, तो 4 3 को कर मिल सकता है। नेक्स्ट इज 12, ऊपर सबसे ऊपर जो 12 है उसके साइड में 2 है और ऊपर 6 है, तो 2 6 करके भी हमें 12 मिल सकता है। आप लाइन खींच के ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन सी हियर दैट 1 2 3 4 6 12 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। अभी एक और क्वेश्चन है, 10 के फैक्टर्स कौन कौन सा है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। पता करिए 10 का कैसे होगा, किस किस को मल्टीप्लाई करने पर 10 होगा, 1 इंटू 10। आपने क्या एक चीज़ यहाँ नोटिस किया, हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं उसमें फैक्टर्स में पक्का 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 सारे नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो 1 जो है वो किसी का भी फैक्टर हो सकता है। 1 इंटू 12 एंड देखिए 1 इंटू 10 हुआ तो देखिए वो सेम नंबर भी आ रहा है, तो वही नंबर 1 एंड वही नंबर सेम नंबर, ये सभी नंबर के फैक्टर है। समझ गए। तो अभी 1 10 2 5 ये दो और कुछ है क्या, नहीं है, तो फिर 1 2 5 एंड 10 these 4 are the factors of 10, these 4 are the factors of 10। तो
तो क्या अभी अगर आपको एक नंबर दिया गया तो आप उसका फैक्टर निकाल सकते हैं? कैन वी ट्राई? ठीक है, अभी मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, यू प्लीज ट्राई, और उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं आप ऐसे कॉमा पहले निकालिए, फाइंड आउट द फैक्टर्स एंड ऐसे कॉमा दे देके आप उसका फैक्टर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 36 का कितने फैक्टर्स है? फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 36। मैंने थोड़ा सा बता दिया यहाँ पर आंसर, क्योंकि वो नंबर और 1 पक्का फैक्टर होते हैं, तो फिर 1 से लेकर 36 तक बीच में कौन कौन से नंबर हैं जो 36 के फैक्टर है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन बुक में भी है, ठीक है, लेकिन आपको ये खुद पता करके बनाना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी 95 पेज ख़त्म हो गया। इसके आगे और भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लिस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगे, नए नए ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है। आप जुड़े रहिए हमसे ताकि आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।